सिम्बायोसिस का बच्चा जानता होगा जिसमें पढ़ रहा है ऑलरेडी, और जो वेबसाइट पे लिखा होगा तो उसमें फ़र्क होता है थोड़ा बहुत. Hey guys, I hope you all are doing well. So in this video, I will gonna tell you about all the undergraduate courses offered by Symbiosis College of Arts and Commerce, Pune. And I am also a student in Symbiosis College. Right now I am in second year. I will tell you everything about it, मतलब कि cut off, fees. So Symbiosis offers you BCom, BCom Honors, BCom SCA, BCom Interdisciplinary and BA Honors. तो सिम्बायोसिस में ऑनर्स का सीन थोड़ा अलग है. सिम्बायोसिस में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए तभी आप ऑनर्स ले सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ईयर सबका रेगुलर चलता है, मतलब कि बीकॉम वालों का बीकॉम चलेगा, बीकॉम एसीसीए वालों का एसीसीए, इंटरडिसिप्लिनरी वालों को इंटरडिसिप्लिनरी, बीए वालों का बीए. अगर आपका स्कोर फर्स्ट ईयर में बीकॉम में 65% या उससे ऊपर है तभी आप नेक्स्ट ईयर में ऑनर्स ले पाएंगे, और विद डैट आपकी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में. और अगर आपको बीए में ऑनर्स करना है तो बीए में आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में 60 और 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें भी आपको बैक नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, तभी आपको नेक्स्ट ईयर ऑनर्स मिलेगा. वरना आपको रेगुलर बीकॉम या बीए करना पड़ेगा स्पेशलाइजेशंस के साथ. स्पेशलाइजेशन फॉर बीकॉम्स आर CIMA. CIMA इज़ जस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, HR, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. And specializations in BA are economics, psychology and English. सिम्बायोसिस में क्रेडिट पॉइंट सिस्टम भी होता है, मतलब अगर आपको किसी भी रीज़न से ऑनर्स नहीं लेनी या फिर ऑनर्स आपको नहीं मिलती है तो आपको डिग्री लेने के लिए नॉर्मल आपको क्रेडिट्स अर्न करने पड़ते. इंटर्नशिप और कोर्सेज करने से आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं 6. फिर आपको वही नॉर्मल की डिग्री मिलेगी. अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आपको कोई क्रेडिट पॉइंट कंपलसरी नहीं होता, पर स्टिल अगर आप इंटर्नशिप करके क्रेडिट पॉइंट अर्न करना चाहें तो कर सकते हैं. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अदर स्टेट्स का मतलब होता है महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स. और जो सिम्बायोसिस में रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के रिजर्व कैटेगरीज वालों को ही मिलता, बाकी अदर स्टेट वालों को नहीं मिलता. और अगर आप महाराष्ट्र के भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल और महाराष्ट्र स्टेट से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको परसेंटेज और फीस में थोड़ा बेनिफिट मिलता है. वरना सिम्बायोसिस में ऐसा कुछ ज़्यादा रिजर्वेशन का सिस्टम है नहीं. बाकी सिम्बायोसिस में डिफेंस वालों के लिए रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए भी रिजर्वेशन है, और बाकी सारी कंट्रीज़ वालों के लिए भी रिजर्वेशन होता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन वालों के लिए भी रिजर्वेशन है सिम्बायोसिस में. तो सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम की. बीकॉम की कट ऑफ की बात की जाए तो लास्ट ईयर बीकॉम की लास्ट कट ऑफ 89.8 थी, मतलब कि समथिंग अराउंड 90. इस साल ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी हाई जाएंगी. और अगर रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए कट ऑफ की बात की जाए, मतलब जो महाराष्ट्र रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो 60, 65, 70s में भी पहुंच जाती है कट ऑफ इतनी. और अगर बीकॉम के सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो बीकॉम में होते हैं जनरल अवेयरनेस 1, जनरल अवेयरनेस 2. अगर आपको थोड़ा वैसे बताऊं तो 12th में जो अपन ने बिजनेस स्टडीज़ और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी थी थोड़ा वैसे, और इकोनॉमिक्स, मैथ्स, एडिशनल इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, अकाउंटिंग. तो ये 7 सब्जेक्ट होते हैं बीकॉम में फर्स्ट ईयर में. और अगर फ़ीस की बात की जाए तो अदर स्टेट्स वालों के लिए फ़ीस होती है 28,600. महाराष्ट्र वालों के लिए फ़ीस है 27,600. महाराष्ट्र में जो कैटेगरीज है उनके लिए फ़ीस है 24,000, और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए फ़ीस होती है 32,000 to 33,000 इंडियन रुपीज़. अब बात करते हैं बीकॉम ACCA पर. तो अगर आपको ACCA के बारे में सबको जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं और बाकी वीडियोस देख सकते हैं. आपको ACCA के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता अभी. अगर आपको मोटा मोटा आइडिया दूँ तो जैसे इंडिया में CA होते हैं, वैसे ACCA को बहुत सारी कंट्रीज में परमिट होता है प्रैक्टिस करने के लिए. और इंडिया में भी कुछ कंपनी जैसे डेलॉइट हुई वो ACCA हायर करते हैं. ACCA में टोटल 15 एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब कि 11 कंपलसरी होते हैं, बाकी के लास्ट 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको 2 देने पड़ते हैं. तो टोटल बोलें तो 13 एग्ज़ाम्स होते हैं. और अगर आप सिम्बायोसिस से बीकॉम ACCA करेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग के 6 होते हैं उसमें एग्जाम्शन मिल जाता है, मतलब कि आपको फिर बीकॉम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 एग्ज़ाम्स और देने पड़ेंगे अलग से. और बात करें अगर ACCA के सब्जेक्ट्स के बारे में तो होते हैं फंक्शनल इंग्लिश, एडिशनल इंग्लिश, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और टीचर ही बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हुए हैं. कॉलेज आपको खुद से बहुत कुछ करके देगा, वेबिनार सेट करके देगा, तो आपको मतलब अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा ACCA में.
ACCA कट ऑफ की बात करें तो ऑब्वियसली बीकॉम से थोड़ा कम जाती है, मतलब कि लास्ट कट ऑफ 82 और 80 समथिंग होती है। और अब बात करें फ़ीस की तो अदर स्टेट्स वालों के लिए बीकॉम ACCA की फ़ीस पर एनम 1,40,600 होती है। और अगर महाराष्ट्र स्टेट वालों की बात की जाए तो 1,39,600 होती है। और महाराष्ट्र कैटेगरीज वालों की बात की जाए तो 1,36,000 होती है। अगर अदर कंट्रीज़ की भी बात की जाए तो 1,35,000 इंडियन रुपीज़ होती है। तो अब बात करते हैं BA की। तो BA सिम्बी में 2 होते हैं, BA और BA फ्रेंच। मतलब दोनों ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, बस आपको हिंदी और फ्रेंच में एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता। कट ऑफ की बात की जाए तो लास्ट ईयर लास्ट कट ऑफ 88 थी। इस साल ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर जाएगी। जो जितनी मैंने सारी कट ऑफ बताई वो सब लास्ट ईयर के बेसिस पे हैं। इस साल आप थोड़ा ऊपर ही मान के रखना, तो ये है। और अगर महाराष्ट्र के रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए बात की जाए तो कट ऑफ बहुत नीचे जाती है, मतलब कि 60, 65, 70 तक कट ऑफ जाती है। अब अगर बात करें BA की फ़ीस की तो अदर स्टेट्स वालों के लिए 28,600, महाराष्ट्र वालों के लिए 27,600, महाराष्ट्र में कैटेगरीज वालों के लिए 24,000, अदर कंट्रीज़ वालों के लिए 22,000 टू 24,000। लेकिन अगर आप हिंदी की जगह फ्रेंच चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली फ़ीस बढ़ जाती है। फ़ीस हो जाती है अगर आप फ्रेंच चूज़ करेंगे तो 32 टू 34,000। और फ्रेंच भी सीट्स की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप एडमिशन जल्दी लेंगे तो ये आपको फ्रेंच मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर BA के सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी और फ्रेंच में से कोई एक, एडिशनल इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं बीकॉम इंटरडिसिप्लिनरी की। तो फॉर डैट आई हैव गुड फ्रेंड ऑफ माइन अन्विता। वो खुद इंटरडिसिप्लिनरी कर रही है बीकॉम से, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। हेलो, बीकॉम इंटरडिसिप्लिनरी ये जो कोर्स है दैट इज़ अ फेयरली न्यू कोर्स एंड इट इज़ स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड ये थोड़ा डिफरेंट है जनरल बीकॉम से। तो इसमें आप लोगों को 6 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तुम्हें 2 सब्जेक्ट अलॉट किए जाते हैं। तो बेसिकली दे सेंड आउट गूगल फॉर्म जहाँ पे तुम्हें प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं सब्जेक्ट्स के। जैसे लास्ट ईयर हमें थे थिएटर, माइथोलॉजी, बॉलीवुड म्यूज़िक, संस्कृत, पॉलिटिक्स एंड द लास्ट वन वाज बायोकल्चरल डाइवर्सिटी। सो इसमें से तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। मतलब मेरिट बेसिस पे ये सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाता है तुम लोग को तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे तुम गूगल फॉर्म में तुम्हारा प्रेफरेंस डालोगे उस हिसाब से। सो दैट इज़ देयर। एंड बीकॉम इंटरडिसिप्लिनरी के क्लासेस की बात करें तो 2 घंटे के क्लासेस होते हैं एक दिन में, और वीक में उसके 2 क्लासेस होते हैं, प्रेफरेबली फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। इन दिनों के बीच तुम्हारे 2 क्लासेस होंगे। द सेशंस वेरी फ्रॉम 12 to 2, 2 to 4 और 4 to 6। तो इन टाइम में तुम्हारे इंटरडिसिप्लिनरी के क्लासेस होंगे। जैसे मान लो संस्कृत है तो संस्कृत के क्लासेस 4 to 6 थे। 4 to 6 2 घंटे के क्लासेस एंड यू कैन नॉट मिस मोर दैन 2 क्लासेस, अदरवाइज यू हैव हाई चांसेस कि तुम्हें बैकलॉग लग जाएगा विच यू डोंट वांट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मतलब होते टोटल 7 सब्जेक्ट्स ही हैं, बस आपके 5 कंपलसरी होते हैं और बाकी 2 को आप ऑप्ट आउट करके इंटरडिसिप्लिनरी के 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अगर बात कट ऑफ की करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ इसकी 80 to 82 अराउंड। अदर स्टेट्स वालों की होती है 1,28,000 एंड महाराष्ट्र वालों की होती है 1,28,000। सेम थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। मैं लास्ट में आपको पूरा पिक्चर लगा दूंगा, आप देख लेना वो। एंड महाराष्ट्र कैटेगरीज वालों की होती है 1,24,000 एंड अदर कंट्रीज़ वालों के लिए होती है 1,23,000 to 24,000। बच्चों के साथ होता है कि मतलब कि उनके पास सिम्बी के अलावा अब कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचा होता, और आपके परसेंटेज अगर मतलब 80 से 90 के बीच में और आपको सिम्बी में बीकॉम करना है तो आई विल एडवाइज़ आप इंटरडिसिप्लिनरी के लिए और ACCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईजीली तो नहीं, पर हाँ चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलर के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो हाई जाएंगी उसकी। 90 अबव अगर आपकी परसेंटेज है तो हाँ आप रेगुलर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिम्बायोसिस में किसी भी कोर्स की फ़ीस ज़्यादा लग रही है और यू थिंक कि आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप ऑफिशियल साइट पर जाके उनके स्कॉलरशिप सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए वहाँ पे लिंक भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात अटेंडेंस की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे CA और CS वगैरह भी कर रहे होते हैं,
तो अटेंडेंस का सीन सिम्बायोसिस में काफ़ी ज़्यादा चिल है, इतना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हो तो ऑनर्स की क्लास लेना कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। और लेकिन ऑनर्स की क्लास सिर्फ हफ्ते में 2 बार होती है 2 घंटे के लिए, तो इतना ज़्यादा कुछ सीन नहीं है। अगर आप CA वगैरह कर रहे हो या आपको परसेंटेज का ज़्यादा इशू है तो डेफिनेटली सिम्बायोसिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप बात करते हैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर आपको फिर भी देखना है, मैंने ये वीडियोस में देखा, तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में एक क्लिप ऐड कर दूँगा। एंड अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछे सिम्बायोसिस में, तो काफ़ी अच्छा है अभी तक। तो क्राउड अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड हर बच्चा यहाँ पे किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है। तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। लास्ट फॉर्म फिलिंग की डेट 20 अगस्त है। अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, ऑफिशियल साइट जो सिम्बायोसिस की है। अब अगर बात करें फॉर्म फिलिंग की, तो फॉर्म में आपको अपने रिजल्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे डालने हैं। अगर आपके फॉर्म में आपने 12th में 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे या 6 पढ़े थे तो सबका स्कोर आएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 4 जैसा कुछ नहीं है, आपको टोटल स्कोर ही डालना पड़ेगा। एंड स्टिल यू थिंक आपको फॉर्म फिलिंग में हेल्प चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन डैट, आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो गाइस दैट्स इट। आई होप आप लोगों की थोड़ी हेल्प हुई होगी उससे। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन्स।